चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात प्रमेय 6.8। प्रमेय 6.8 कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध करें। तो प्रमेय के 4 चरण होते हैं। पहला ज्ञात है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। तो चलिए हम प्रमेय 6.8 अर्थात पाइथागोरस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा लंब और आधार होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। इसको कर्ण कहा जाता है। यह आधार है, इसको बी से सूचित किया जाता है, और यह लंब है, इसे पी से सूचित किया जाता है। तो पहला चरण प्रमेय के लिए ज्ञात है। ज्ञात है, जो दिया है उन्हें कहते हैं ज्ञात है। तो दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए बी सी 90 डिग्री, अर्थात बीच के कोण को लिखने के लिए इसके बीच इस डिजिट को बीच में रखना होता है। नंबर 2 सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या है? समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग के योग, समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण हो गया है एसी। इसके लिए हमें रचना करना पड़ता है। रचना क्या करेंगे? कोण बी से बीडी लंब एसी डाला। कोण बी से बीडी लंब एसी डाला। प्रमाण में पहले जो दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, तथा हम रचना से जान चुके हैं क्या है? बीडी लंब एसी। इसलिए ये दोनों कोण भी 90 डिग्री के होंगे। तो समकोण त्रिभुज में चूंकि ये 2 पार्ट हैं और पहले ये दोनों, इसमें 3 त्रिभुज नजर आ रहा है, एक बड़ा वाला और 2 छोटे वाले। तो पहले दोनों में ये सभी तीनों त्रिभुज का निकालना पड़ता था, लेकिन अब इसको प्रमेय 6.7 बना दिया है समरूपता के लिए, आसान कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज को लेते हैं ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी में चूंकि ये समरूप कैसे है? तो यह इसका 90 डिग्री है, ये बड़े वाले का 90 डिग्री है। ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जब दो त्रिभुज के दो कोण समान हो जाए तो तीसरा कोण स्वतः समान होता है। इसे ए समरूपता कहते हैं। तो हम यहां लिखेंगे ए से। जब ये समरूप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसकी भुजा समानुपाती करेंगे, अर्थात हम लिखेंगे इसको आसानी से ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुनी ए डी या ए डी गुनी ए सी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर त्रिभुज, चूंकि हम समरूपता जब करते हैं तो इसकी संगत भुजाएं, जैसे यह इस छोटे त्रिभुज के लिए यह आधार है तो बड़े त्रिभुज के लिए यह आधार होगा, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे खड़ा करके रखेंगे। अब जब इस त्रिभुज में लेंगे हम लिखेंगे इसी प्रकार समरूप त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज, यहां हम लिख सकते हैं प्रमेय लिख देंगे, प्रमेय 6.7 से। तो इसी प्रकार प्रमेय 6 फिर लिख देते हैं प्रमेय 6.7 से क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी तो बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। कहां से भाई, ए से, इसीलिए इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। जस्ट उसी तरह जिसमें इस तरह इसमें लिए थे ए डी बटे ए बी और ए बी बटे ए सी, उसी तरह लिखना है डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी बराबर फिर बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, या हम लिख सकेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी डी सी स्क्वायर गुनी ए सी स्क्वायर, डी सी बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुनी ए सी, समीकरण सेकेंड। अब तुलना करते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, जब सेकेंड को और फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर जोड़ते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट में जोड़ देंगे, ये दोनों एक साथ जोड़ देंगे तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर यहाँ है ए डी गुनी ए सी जोड़ डी सी गुनी ए सी, बराबर को बराबर के सीध में लिखेंगे, ए सी कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में है, इसीलिए हो जाएगा यहाँ ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी गुनी ए डी जोड़ डी सी, तो ए सी हो जाता है, तो ए सी बराबर हो गया ए सी स्क्वायर, यही तो दिखाना था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस यही प्रूव करने के लिए कहता है कि जो है समकोण बनाने वाली भुजा का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है।